सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ज़्यादा पुरानी बात नहीं, नवंबर 2025 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में मुनक्किद होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के कलीदी मुकर्रर के तौर पर मैंने वहां अर्ज़ किया कि दुनिया रोज़ बरोज़ गैर महफूज होती जा रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम तीसरी आलमी जंग से भी दो चार हो सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लंच ब्रेक में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस के एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तो सदर ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया है और आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ का ख्याल है कि सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाया है। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि सदर ट्रंप की वजह से दुनिया तीसरी आलमी जंग के खतरे से दो चार हो सकती है? मैंने जवाब में कहा कि ट्रंप ने गजा में इसराइली जुल्म और सितम को रोकने के बजाय नेतन्याहू की हौसला अफजाई की, जिससे अंदाजा होता है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे के पार्टनर हैं और मिलकर ईरान पर एक और हमला करेंगे। यह हमला पूरे मशरिक वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकता है। इस प्रोफेसर ने बड़ी संजीदगी से कहा कि ट्रंप अमेरिका के सदर जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस की मर्जी के बगैर अमेरिका को किसी बड़ी जंग में नहीं धकेल सकते। ये सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया और प्रोफेसर साहब से कहा कि ट्रंप ने दूसरे दौरे सदारत में जो टीम बनाई है वो जंगी जुनूनियों पर मुश्तमिल है और ये टीम कांग्रेस से पूछे बगैर कोई ना कोई बड़ी जंग जरूर छेड़ेगी। प्रोफेसर ने पूछा कि ट्रंप की टीम में आप किसे जंगी जुनूनी समझते हैं? मैंने फौरी तौर पर अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का नाम लिया और कहा कि दोनों साबका फौजी हैं। आपका वजीर दिफा मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां यहूदी इबादतगाह कायम करना चाहता है और आपकी इंटेलिजेंस चीफ एक हिंदू इंतहा पसंद है जो मुसलमानों से शदीद नफरत करती है और उसकी नफरत कोई ढकी छुपी भी नहीं है। इसीलिए कई अमरीकी हिंदू भी इसे पसंद नहीं करते। हमारी ये गुफ्तगू रात के डिनर में भी जारी रही और इस गुफ्तगू में मजीद असातिज़ा और तलबा व तालिबात भी शामिल हो गए। मेरे अमरीकी मेजबान पीटर हेग्सेट के बारे में तो मुझसे इत्तेफाक कर रहे थे, लेकिन तुलसी गबार्ड के बारे में उनका ख्याल था कि वो हिंदू इंतहा पसंद नहीं है। मैंने तुलसी गबार्ड के बीजेपी और आरएसएस के साथ रवाबित की तफसील बयान की तो मेरे मेजबान खामोश हो गए। उन्होंने एतराफ़ किया कि इस बारे में उनके पास ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन उन्होंने मजीद गुफ्तगू के लिए अगले दिन मुझे स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में मदऊ कर लिया। यह अमरीकी जमहूरियत की खूबसूरती थी। मैंने अमरीका की एक मारूफ यूनिवर्सिटी के स्टेज पर अमरीकी सदर को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया तो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने मुझ पर अमरीका दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाने के बजाय मेरा मौक़िफ़ समझने की कोशिश की। मैंने अपने मेज़बानों को बताया कि अमरीका में ट्रंप पर तनकीद करना आसान है, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारे हुक्मरान समझते हैं कि ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ाता रहता है, इसलिए वो पाकिस्तान का दोस्त है। लेकिन मैं तुलसी गबार्ड जैसे लोगों की वजह से ट्रंप पर एतमाद नहीं करता, क्योंकि तुलसी गबार्ड को अमरीकी सहाफ़ी पीटर फ्रेडरिच आरएसएस की रानी करार दे चुके हैं। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उनके सदर को गिरफ्तार किया तो मैंने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा था अमेरिका ऐसा ही हमला ईरान पर भी करेगा, जिसके कई मकासद में से एक ईरान में तेल के ज़खायर पर कब्जा करना भी होगा। ईरान पर हमले की ये खबर मुझे किसी खुफिया जरिए से बिल्कुल नहीं मिली थी, बल्कि ये खबर नवंबर 2025 में जारी होने वाली ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी मौजूद थी, जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट थी। मैंने सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ने की जहमत की थी। इसमें ये तो नहीं कहा गया था कि अमेरिका हर सूरत में ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ये साफ साफ लिखा था कि अमेरिका अपने दुश्मनों से तवानाई के ज़खायर छीन लेगा। जाहिर है ये काम पुरअमन अंदाज में तो नहीं हो सकता, इसके लिए वाहिद रास्ता जंग है और ट्रंप ने अपनी बाकायदा ऐलान शुदा स्ट्रेटजी के ऐन मुताबिक कांग्रेस से पूछे बगैर मार्च 2026 में इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग की आग अब पूरे मशरिक वस्ता में फैल चुकी है। इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा को शहीद करके इल्जाम ईरान पर लगाने का खदशा भी कोई राज नहीं रहा। ट्रंप और नेतन्याहू मुस्लिम ममालिक को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल करने के लिए अय्याराना चालें चल रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने तुर्की और ओमान पर हमलों को फॉल फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। इसराइल ईरान के बाद तुर्की को निशाना बनाने का फैसला कर चुका है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद ये खदशा भी सामने आया कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी भी हो सकती है। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने इस खदशे को बड़े एतमाद से मुस्तरद कर दिया था और कहा था पाकिस्तान और ईरान में
बहुत फर्क है। पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया अभी तक इस गलत फहमी में मुब्तला है कि हमने ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया है, लिहाजा ट्रंप पाकिस्तान को कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। 18 मार्च को अमेरिकी सेनेट की नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में बयान देते हुए तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया। तुलसी गबार्ड ने अपने बयान में भारत के मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं किया, जिसकी रेंज पाकिस्तान के मिसाइलों से 2 गुना ज्यादा है। क्या तुलसी गबार्ड ने यह बयान हमारे हुक्मरानों के महबूब ट्रंप की मर्जी के खिलाफ दे दिया है? साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है और दबाव डालने के लिए तुलसी गबार्ड से पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाया गया है। ये खातून 2012 में पहली दफा कांग्रेस की रुकन बनी। मौसूफा ने सियासत का आगाज डेमोक्रेटिक पार्टी से शुरू किया और ट्रंप की बहुत बड़ी नाकिद हुआ करती थी। अमरीकी सहाफी पीटर फ्रेडरिच ने भारत जाकर तुलसी के आरएसएस के साथ ताल्लुकात पर तहकीक की तो इन्हें पता चला कि बीजेपी और आरएसएस के हामी इलेक्शन में तुलसी को भारी फंडिंग देते हैं। इसकी शादी में आरएसएस के तर्जुमान राम मधु ने शिरकत की। आरएसएस ने तुलसी को अमेरिका का सदारती इलेक्शन लड़ने पर भी माइल किया, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये मुश्किल था। 2020 में तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और सदारती उम्मीदवार बन गई। बात न बनी तो 2022 में रिपब्लिकन पार्टी में आ गई। अमेरिकी सेनेट में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर उनकी तकर्री के हक में 52 और मुखालफत में 48 वोट आए थे। दिसंबर 2025 में उन्होंने इल्जाम लगाया था कि न्यू जर्सी के मुसलमान अमेरिका में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तुलसी गबार्ड का हालिया बयान ट्रंप इंतजामिया में मौजूद उस मकतब फिक्र की नुमाइंदगी करता है जो किसी भी मुसलमान मुल्क के पास एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग ने कई सदियों के बाद मुसलमानों के शिया सुन्नी इख्तलाफात को पीछे धकेल दिया है। ये इख्तलाफ मुस्लिम ममालिक के अशराफिया तक महदूद हो चुका है, जबकि अवाम शिया सुन्नी की तफरीक से निकलकर सिर्फ मुसलमान बन चुके हैं। यूरोप भी ट्रंप के साथ नहीं खड़ा, लेकिन ट्रंप सलेबी जंग के नाम पर यूरोप को साथ मिलाना चाहता है। फिरकावाराना इख्तलाफ की आग को दोबारा भड़काने के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश जारी है। आरएसएस की रानी पाकिस्तान को हर कीमत पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। रानी साहिबा से होशियार रहें, इनकी आवाज में सिर्फ ट्रंप नहीं मोदी भी बोलता है।